हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे बेटा। तो स्टूडेंट, क्षमा चाहेंगे, तबीयत थोड़ा सा ख़राब थी जिसके कारण वीडियो नहीं आ पा रहा था। अभी भी थोड़ा सा वॉइस में प्रॉब्लम है, वीडियो तब भी बनाया जा रहा है बेटा आपका। तो आज आपका जो क्लास 12 फिजिक्स है, चैप्टर वैद्युत विभव जो आपका चल रहा था, उसी से एक आपका जो नया प्रश्न है बेटा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव की का व्यंजक प्राप्त कीजिए। बेटा, ये आपका जो प्रश्न रहने वाला है, यह आपका है बेटा, बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बेटा। जहाँ भी दिक्कत होगी आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा बेटा। आपका पूरा स्टेप बाय स्टेप इसको करते हैं बेटा। सबसे पहले पूरा बेटा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले एक बिंदु लेते हैं और इस बिंदु का नाम रखते हैं बेटा बिंदु ओ। बिंदु ओ पे बेटा आपका प्लस का क्यू चार्ज स्थित है, क्यू आवेश। ठीक है बेटा। अब बिंदु ओ से क्या बेटा, बिंदु ओ से आर दूरी पर बेटा, आर दूरी पर एक अन्य बिंदु ए स्थित है, एक अन्य बिंदु ए स्थित है, जिस पर V मतलब विभव, जिस पर विभव की गणना करनी है बेटा। स्टूडेंट, थोड़ा सा वॉइस जो है, मेरे आवाज़ में प्रॉब्लम है, फिलहाल मैं वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। आप पुनः समझिए बेटा, यह एक बिंदु है, इस बिंदु का नाम रखा गया बिंदु ओ। बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है, जो है ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ए स्थित है, जहाँ पे आपको क्या निकालना है, जहाँ पे बेटा आपको वैद्युत विभव की गणना करनी है। ये रफली समझा रहा हूँ बेटा आपका, अभी फेयर कॉपी भी मैं समझाऊंगा अच्छे से। उसके बाद देखिए भाषा कैसे लिखेंगे बेटा, जिस तरीके से बना रहे हैं उसी तरीके से बेटा भाषा भी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। ठीक है बेटा। और बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ए स्थित है, जिस पर हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। उसके बाद बेटा बिंदु ओ से यक्स दूरी पर एक dx लंबाई का जो है अल्पांश BC, ये देखिए अल्पांश, ये देखिए इसका नाम बेटा आपका है इसका नाम बेटा आपका यहाँ पे क्या है B, और इसका नाम यहाँ पे आपका C, यहाँ dx। ठीक है बच्चा, dx स्थित है, और इसी के ऊपर बिंदु B पर क्या अवेलेबल है, परीक्षण आवेश। तो इस डायग्राम को भी आप रफली समझे, फेयर कॉपी से समझिए बेटा। आपका पूरा डायग्राम अच्छे से देखिए। आप पहले क्या किए थे, ये आपका यहाँ पे बेटा क्या है, आप लिखे हैं माना बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है। यह आपका क्या है, बिंदु ओ है, बिंदु ओ पर प्लस क्यू आवेश स्थित है बेटा। उसके बाद आप आगे आएंगे, अतः बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु ए स्थित है। देखिए आर दूरी पर एक अन्य बिंदु ए स्थित है, जिस पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। उसी के साथ साथ बेटा आगे माना बिंदु ओ से यक्स दूरी पर dx लंबाई का अल्पांश BC, इसके जो आपका अल्पांश बेटा क्या है, BC स्थित है। यदि बिंदु B पर क्यू नॉट परीक्षण आवेश को रखा जाए तो कूलाम के नियम से, ये उम्मीद करते हैं बेटा डायग्राम समझ में आया होगा। और इसकी भाषा, तो कूलाम के नियम से, ये कूलाम का नियम, दो आवेश रहता है, यहाँ भी दो आवेश हैं, एक आपका यहाँ पे Q है और एक आपका यहाँ पे क्या है बेटा, Q नॉट है। तो चलिए बेटा
पूरा का पूरा डेरिवेशन करते हैं तो कूलाम के नियम से, तो आप लिखेंगे बच्चा यहाँ पे आपका F इज इक्वल, कूलाम का नियम बच्चा, F इज इक्वल 1/4 पाई F0 इंटू, आवेश दो है, एक Q और एक Q नॉट, एक Q और Q नॉट, एक Q और एक Q नॉट, इनके बीच की दूरी क्या है बेटा, एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर कर देंगे। ठीक है बच्चा, आप इसे मान लेंगे समीकरण नंबर 1, इसे मानेंगे बच्चा समीकरण नंबर 1। अब ध्यान दीजिएगा बेटा आपका पूरा, अब आपका यहाँ जो लैंग्वेज होगी, ये देखिए बिंदु बी पे आपका क्या है, क्यू नॉट है, तो क्यू नॉट को बिंदु बी से सी तक लाने में किया गया कार्य, एक बार बी से सी तक लाएंगे। ठीक है बच्चा, फिर उसके बाद जो है, जो क्यू नॉट है, इसको कहाँ से, इसके जस्ट आगे यहाँ बेटा अनंत है, अनंत। ठीक है, तो एक बार बी से सी तक ले जाएंगे, फिर उसके बाद एक बार अनंत से ए तक लाएंगे। ठीक है बच्चा, जब अनंत से ए तक लाएंगे तो कार्य बड़ा होगा, और यहाँ बी से सी तक ला रहे हैं तो कार्य छोटा होगा। ध्यान दीजिए बच्चा, आपकी भाषा होगी क्यू नॉट, क्या बेटा, क्यू नॉट, आप लिखेंगे क्यू नॉट को बिंदु बी से सी तक लाने में किया गया कार्य। तो पूरा समझिए बच्चा। आप लिखे हैं क्या, यहाँ बेटा आपका क्यू नॉट, जो क्यू नॉट है इसको कहाँ से ला रहे हैं, बिंदु बी से सी तक लाने में किया गया कार्य, ये अल्प दूरी है तो किया गया कार्य भी अल्प होगा। तो कार्य का फार्मूला पता है बेटा आपको, तो कार्य, यहाँ कार्य छोटा होगा तो आप लिखेंगे dw बराबर, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन, dw आपका ऐसे रहेगा, बल को दिखाएंगे एफ से, विस्थापन देखिए, विस्थापन देखिए यहाँ पे, ये पीछे की तरफ, ये आपका विस्थापन हो रहा है dx, पीछे की तरफ आपका यहाँ पे माइनस माना जाएगा, यहाँ माइनस का dx हो जाएगा बच्चा। एफ का मान जानते हैं, यहाँ देखिए ये बेटा एफ का मान है, एफ, तो dw आपका ऐसे रहेगा, जहाँ एफ के स्थान में क्या लिखेंगे, 1/4 पाई इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर, गुणे में है तो क्या लिखेंगे, माइनस का dx। ठीक है स्टूडेंट, ठीक है, अब तक आप लिखे यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य, अब यहाँ से यहाँ तक लाने में किया गया कार्य आप निकालेंगे। उम्मीद करते हैं बेटा ये समझ में आ गया होगा। आगे लेकर चलते हैं आपको, आपकी भाषा होगी कि क्यू नॉट आवेश को, आप लिखेंगे क्यू नॉट, बेटा आपकी भाषा क्यू नॉट आवेश को, आपकी भाषा क्यू नॉट आवेश को अनंत क्या बच्चा, अनंत, ये इसका सिंबल है, अनंत से बिंदु ए तक लाने में किया गया कार्य, ए तक लाने में किया गया
कार्य। अब यहाँ कार्य बड़ा होगा तो बच्चा जहाँ कार्य बड़ा होता है वहाँ समाकलन होता है। यहाँ देखिए डायग्राम में, यहाँ कार्य, यहाँ बेटा आपका कार्य देखिए, यहाँ कार्य आपका छोटा हो रहा था, यहाँ कार्य आपका छोटा हो रहा था, मतलब आप क्यू नॉट को बी से सी तक ले जा रहे थे, अब क्यू नॉट को यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे। तो भाषा लिखिए आपका बच्चा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखेंगे अब कार्य आपका यहाँ पे बड़ा वाला होगा, तो W बराबर समाकलन का सिंबल, ठीक है बच्चा, यहाँ लिखेंगे DW। लिमिट की बात करते हैं, लिमिट एक बार देखिए, शुरुआत में विभव आपको कहाँ से निकालना था, यहाँ से यहाँ तक, तो बच्चा अपर लिमिट आपकी R हो जाएगी और लोअर लिमिट इनफाइनाइट हो जाएगी। देखिए बच्चा DW का मान पता है, यहाँ देखिए W आपका ऐसे रहेगा, समाकलन का सिंबल ऐसे रहेगा, अपर लिमिट ऐसे रहेगा, लोअर लिमिट ऐसे रहेगी। DW का मान जानते हैं क्या बच्चा, DW के स्थान पे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर और यहाँ माइनस का dx। ठीक है बच्चा, ध्यान दीजिए DW का मान लिखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आप लिखे हैं इंटू क्यू नॉट अपान एक्स स्क्वायर माइनस का dx। तो जो कांस्टेंट बाबू वो स्टेप बाय स्टेप में बाहर कर दे रहा हूँ। सबसे पहले आप माइनस को बाहर करेंगे, लिमिट में वही अपर लिमिट R लोअर लिमिट इनफाइनाइट, माइनस को बाहर किए हैं, अंदर बचा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू नॉट अपान में एक्स स्क्वायर और यहाँ पे आपका dx। पूरा स्टेप बाय स्टेप समझिएगा बच्चा आपका। उसके बाद पूरा W आपका ऐसे रहेगा बच्चा, W आपका ऐसे रहेगा। आप किसको कॉमन करेंगे, यहाँ से आप एक बार कॉमन कीजिए, किसको, क्यू नॉट और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लेंगे। किसको बच्चा, आप कॉमन करेंगे, माइनस ऐसे रहेगा, इधर से Q और क्यू नॉट और बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, अपर लिमिट R लोअर लिमिट इनफाइनाइट, तो यहाँ पे एक बचा और अपान में एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx। ठीक है बच्चा आपका, अब एक को हटा देंगे, W ऐसे रहेगा माइनस क्यू नॉट अपान में यहाँ पे आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अपर लिमिट R लोअर लिमिट इनफाइनाइट। जब एक को हटाएंगे ये ऊपर जाके माइनस में हो जाएगा। ठीक है बच्चा, तो यहाँ समाकलन का एक सूत्र लगेगा, समाकलन का एक सूत्र लगेगा बच्चा, कौन सा, x की पावर n इज इक्वल एक्स की पावर n+1 अपान में n+1, ये आपका बच्चा सूत्र है। तो पूरा ध्यान दीजिए, पहले W ऐसे रहेगा माइनस क्यू नॉट ऐसे रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहेगा। अब ध्यान दीजिएगा बच्चा, सूत्र की बात करते हैं। यहाँ कहा है x की पावर n, ये बच्चा आपका x है, ये आपका x है और ये n है। तो देखिए सूत्र में क्या करेंगे, लिखेंगे बड़े कोष्टक में लिमिट वैसे रहेगा, x आप लिखेंगे पावर n का मान जानते हैं -2 n है, -2 प्लस का 1 बटे में पुनः n का मान -2 प्लस का 1। ठीक है बच्चा, उसके बाद बच्चा बड़ा कोष्टक बंद, लिमिट वही R अपर लिमिट यहाँ पे नीचे। ठीक बच्चा, आपका W बराबर माइनस का क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़े कोष्टक में x की पावर 2 से 1 जाएगा -1, यहाँ भी -1, R अपान इनफाइनाइट बच्चा। ठीक है, फिर उसके बाद बाबू ये देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, तो आपका बचेगा यहाँ पे W इज इक्वल क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ कोष्टक में बचा आपका x इनवर्स अपान में 1, R और इनफाइनाइट।
एक को हटा देंगे, ये ऊपर माइनस में है, इनवर्स में है, तो नीचे आके प्लस में हो जाएगा। क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको जैसा था उसे उतारा गया है। अब जब इसको हटा देंगे तो आपका हो जाएगा केवल, क्या बाबू, केवल, या ऐसे आप कह सकते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं तो ये आपका हो जाएगा 1/x, 1/x बच्चा, क्या बाबू, 1/x हो जाएगा। लिमिट आपका वही r और इनफाइनाइट। अब आप पूरा अच्छे समझिए, जहाँ जहाँ आपका x है उसके स्थान पे एक बार r होगा और एक बार इनफाइनाइट, मतलब अपर लिमिट में से लोअर लिमिट घटाई जाती है। मतलब w आपका ऐसे रहेगा, क्यू नॉट आपका ऐसे रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन ऐसे रहेगा। अब ध्यान सुनिए, 1/, यहाँ पे क्या लिखेंगे, r, इसके स्थान पे r हो जाएगा। अपर लिमिट में से लोअर लिमिट मतलब इनफाइनाइट घटाई जाती है बाबू। उसके बाद पूरा ध्यान दीजिए बच्चा, आपका यहाँ पे पूरा स्टेप बाय स्टेप समझिए। यहाँ पे W ऐसे रहेगा, यहाँ Q और Q नॉट ऐसे रहेगा, 4 पाई एप्सिलॉन ऐसे रहेगा भैया आपका। अब देखिए 1/r ऐसे रहेगा, इनफाइनाइट से भाग देंगे तो इसका आंसर 0 हो जाएगा। यहाँ W बराबर आपका बचा क्यू नॉट अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r बचा, 0 से हमारा कोई मतलब नहीं है। अब बच्चा आप फार्मूला पढ़ के आए थे विभव का, क्योंकि विभव को कहाँ निकालना है, बिंदु ए पर निकालना था। आप डायग्राम देखिए, बिंदु ए पर क्या निकला था, विभव, यहाँ पे विभव निकालना था। तो विभव का सूत्र पढ़े बाबू, आपका विभव का सूत्र पढ़े हैं। विभव मतलब V बराबर कार्य बटे परीक्षण आवेश। विभव आपका ऐसे रहेगा, V कार्य को दिखाते हैं बड़े वाले W से, परीक्षण आवेश दिखाते हैं क्यू नॉट से। V ऐसे रहेगा, W के स्थान पे क्या लिखेंगे, क्यू नॉट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/r बटे में क्या लिखेंगे, क्यू नॉट, क्या बाबू, क्यू नॉट। ठीक है बच्चा, आपका क्यू नॉट लिखेंगे पूरा अच्छे से। अब सबसे पहले इसको हम लोग व्यवस्थित कर लेते हैं। व्यवस्थित कैसे करेंगे, V ऐसे रहेगा, ये चलाएगा आगे, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू इधर चलाएगा क्यू नॉट अपान r और बटे में क्यू नॉट। पुनः सुनिए, जहाँ पे क्यू नॉट था वहाँ पे आप किसको रखें, 1, बाकी सब उतार दिया गया है। और जहाँ पे 1 था वहाँ पे क्या लिखे हैं, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल आउट, तो क्या बचा बच्चा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपान आर। यही बच्चा वैद्युत विभव का डेरिवेशन है। तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा। ये फिर इसकी थियरी, फिर आगे बच्चा यहाँ पे कूलाम के नियम से, फिर यहाँ तक बच्चा आपका, फिर उसके आगे ये पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे फिर यहाँ तक पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं बिंदु आवेश के कारण जो है वैद्युत विभव का व्यंजक आप सभी को सरल तरीके से समझ में आ गया होगा। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेक्चर पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल अनुज सर से जुड़ना ना भूलें।